और जो स्वामी जी ने कहा था कि ये झुप्पा कला 10 साल के बाद हरियाणा के मानचित्र पर होगा, उसमें हमारा पूरा प्रयास होगा कि 10 साल के बाद पर्यावरण की दृष्टि से ये झुप्पा कला हरियाणा के मानचित्र पर होगा। बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सदक संसार में। कहते हैं कारवां ऐसा करो कि पूरी दुनिया आपके पीछे हो जाए। ऐसा ही कार्य करना चाहिए और एक गांव झुप्पा कला गांव के अंदर मौजूद हूं। यहाँ पे इस गांव ने एक आज इतिहास रचने का काम किया है, क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पौधे लगाए हैं, लेकिन उनकी परवरिश करने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए एक ऐसा इंतजाम होना चाहिए ताकि दूसरा अगर कोई व्यक्ति कहाँ पे भी पहुंचे उनको पता चले कि पौधे लगाए हैं, उनमें पानी डालने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उनको अगर पशु जानवर ना खा जाएं तो उनके लिए हमें बचाने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इस गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर के आज 101 बरगद के पौधे लगाने की जो है एक मुहिम शुरू की है। उन्हीं की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं श्यामी बगीची का जिक्र कर दूं। ऊपर आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे दादा श्यामी बगीची जो समाधि स्थल है। यहाँ पे कुछ समय पहले एक मुहिम शुरू की गई थी कि इस जगह को हमने हरा भरा बनाना है और सबसे ज्यादा त्रिवेणी जो है वो इस जगह पे लगाई गई है, लेकिन फलदार पौधे भी इस जगह पे लगाए गए हैं। झोपा कला गांव के पूरे गांव को मैं एक बधाई देना चाहूंगा कि एक ऐसी मुहिम जो पूरे देशवासियों को एक संदेश देना चाहती है। लेकिन आज एक एक पौधे के ऊपर एक एक व्यक्ति आपको खड़ा मिलेगा। थोड़ा सा कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा थोड़ा आगे आ जाए और यहाँ की मुहिम शुरू कर दिखा दे कि यहाँ से नल नल जल लगा रखा है, लेकिन एक एक पौधे में पानी डालने का इंतजाम जो है वो किस तरीके से कर रखा है। तो यहाँ तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि जहां जहां ये नल जाया हुआ है वहां एक पौधे के अंदर पानी डालने के लिए जो है वो व्यवस्था अच्छे तरीके से की हुई है कि किसी भी पौधा जो है वो कोई भी पौधा ना छूट जाए, उसके अंदर पानी जो है वो डलना चाहिए। उधर गांव में आप देख रहे होंगे गांव के सभी लोग, आज मैं कहना चाहूंगा कि एक अच्छा संदेश पूरे देश भर के अंदर जाना होगा कि गांव के सभी लोगों ने अपना एक जिम्मा लिया है कि एक पौधा एक माँ के नाम। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक मुहिम शुरू की है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम जो है आप लगाइएगा। लेकिन इस गांव ने 101 पौधे जो हैं वो लगाने का एक संकल्प लिया और 101 पौधों को लगाने का ही नहीं बल्कि उनकी एक जिम्मेदारी उठाने का एक संकल्प जो है वो लिया है। एक एक पौधे के पास में एक एक महिला, एक एक व्यक्ति जो आपको नजर आएगा। कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि उधर से स्टार्ट करके दिखा दे और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक एक पौधे के पास एक व्यक्ति, दो व्यक्ति आपको खड़े हुए नजर आएंगे आपको। लेकिन उनका कहना यही है कि इन पौधों की देखभाल हम किसी भी हालात के अंदर करेंगे, चाहे हम कहीं पे भी हो। उसमें पानी डालने के लिए, पशु जानवरों से बचाने के लिए हर संभव जो है वो पूरी कोशिश की जाएगी। और त्रिवेणी बाबा जिनकी छाया क्लब के अंदर जो है इस गांव ने एक रीत शुरू की थी, वो आज रीत जो है एक बड़ी रीत बनती हुई नजर आ रही है। थोड़ा कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा थोड़ा सा आगे आ जाए और यहाँ देख सकते हैं कि एक एक पौधे के पास ये देख सकते हैं यहाँ त्रिवेणी लगाई हुई हुई है। यहाँ पे महिलाएं खड़ी हुई हैं। उधर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि भाई एक पौधा ये ना सोचे कि पौधे को लगा करके कोई व्यक्ति भूल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन आज त्रिवेणी बाबा जी की माता के नाम पे मैं कहना चाहूंगा कि एक संकल्प उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे पौधे एक ऐसी जगह लगाने हैं जहाँ पे उनकी अच्छी तरीके से परवरिश हो सके, जहाँ पे आते जाते लोगों को यह पता चल सके कि भाई हाँ पौधे लगाए हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी के लिए इतने लोग नजर आएंगे। थोड़ा सा पीछे भी कैमरे में एक एक व्यक्ति को कैद करके दिखा दे। आज सरपंच महोदय की बात करूं, बीडीसी की बात करूं, समाज सेवी की बात करूं, युवा साथियों की बात करूं या टीचर की बात करूं या फिर बच्चे बच्चे की बात करूं, माताएं बहनें सब जो हैं वो घरों से निकल करके आकर उन्होंने एक संकल्प लेने की बात की है कि इस मुहिम के अंदर हम जरूर संभव कोशिश करेंगे। क्योंकि 50 डिग्री के अंदर सब लोगों को एसी जरूर याद आई, लेकिन भविष्य में अगर किसी व्यक्ति को अगर एसी लगानी है तो पीपल, नीम और बरगद का पेड़ जो है वो इससे ज्यादा ऑक्सीजन, इससे ज्यादा एसी आपको कहीं नहीं मिल सकती है। जहां पे भी आप तस्वीर नजर आएंगे आपको कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो अपना एक जिम्मा लिए हुए जो है वो खड़ा हुआ है। बातचीत करेंगे लेकिन किस संभव पे लगाया गया है और इधर पानी डालने का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा, पौधे लगाने का है। उनसे बातचीत जरूर कर लेते हैं कि किस के ऊपर ये किया गया है। तो सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और जी आज पूरा गांव ने एकदम इकट्ठा कर लिया। इतनी गर्मी का मैं मतलब बेचारे एसी का मैं पड़े थे, क्यों मारना उठ रखा है इन्हें? ये हैं? मैं नहीं, जी। मेरे से ज्यादा मैं इस गांव को, हर व्यक्ति को, बच्चे को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। इनकी खुद की लगन है, इनकी खुद की चेतना है, तब ये इकट्ठे हुए हैं। और आज ये जो पौधा बरगद के पेड़ हैं, ये 101 बरगद के पेड़ लगाए जा रहे हैं। घुमा के दिखा दे। पूरा का पूरा पूरे एरिया में 101 बरगद के पेड़ हैं। और ये बरगद के पेड़, इसमें मेरा श्रेय नहीं है, मैं ये पेड़ मेरी परम श्रद्धे
माँ के नाम पर ये संतोष हैं, हमारी माता तुल्य भाभी, और ये संतरो हैं, और ये लोकराम है, दर्शनानंद जी भाई हैं। इनकी इच्छा थी कि माता जी के जन्मदिन पर हम पेड़ लगाएंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, 92 साल हुए हैं, तो उन्होंने कहा ना 101 बरगद के पेड़ लगाएंगे, और सारा मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं, सब देखभाल यही करेंगे। और इसके माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ सभी से, ये आपका दादा दादी हो, माता पिता हो, नाना नानी, इन जोड़ों के नाम से जरूर आप उनके नाम पर एक एक त्रिवेणी लगाओ, जिससे एक तो उनकी यादगार भी रहेगी, और दूसरा हमारा आज का माहौल देखते हुए आप सभी देख रहे हो कि 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ गया, जीने की कोई संभावनाएं नहीं बची। तो एक ही संभावना है बचने की कि पृथ्वी को पेड़ों से ढको। और आज का ये जो मुहिम है, उससे मुझे पूरे गांव का उत्साह देख करके और बच्चे बच्चे का उत्साह देख करके ये कहता हूँ कि 10 साल में हमारी ये पृथ्वी, हमारी ये माताएं, भाई, सभी बंधु जीने लायक बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई बिल्कुल सत्यवान जी ने त्रिवेणी बाबा एक यहाँ पे भी नहीं रुकते हैं। पीछे मैंने एक आपकी वीडियो देखी शिलोंग के अंदर, या फिर सबसे ज्यादा बारिश जहाँ हाँ, पे वो होती तो है, हर जगह आप जहाँ पे भी हमारे जाते हैं केवल पौधे 2 लगाने का स्टेट संकल्प जरूर लेते हैं। मेरा कुछ कोई श्रेय नहीं, मेरा कोई श्रेय नहीं, ये सभी का श्रेय है, सभी का बात है। और ये काम परमात्मा की कृपा से होता है। पूरे देश में केवल 2 स्टेट बचे हुए, गुजरात और केरल। उसके बाद में हर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे देश में त्रिवेणी लग जाएगी, त्रिवेणी लग जाएंगे। और उसका श्रेय इन सभी लोगों का है। बिल्कुल भाई, देखो संकल्प जो व्यक्ति लेता है, संकल्प से बढ़कर कोई नहीं होता है। गांव के हैं, गांव के बाहर के बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और भाई साहब पहुंचे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। देखिए चलो गांव के बाहर के लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। त्रिवेणी है। नमन भाई साहब नमस्कार। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार नमस्कार। आज जो गांव ने एक रीत शुरू की है, क्या करना चाहिए इसके बारे मैं में? तो इस रीच को बहुत अच्छी मानता हूँ, और एक इस ऐतिहासिक पुण्य कार्य में मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इसके अंदर जो है भाई इनको मैं आँखों से देख पा रहा हूँ। दूसरी चीज़, मैंने भी आज इनको एक वचन दिया है, एक शुरुआत की है कि आप जो 101 ये जो बड़ लगा रहे हो, इसमें से मैं 5 बड़ गोद ले रहा हूँ। ताउम्र इन बड़ों की सेवा मैं करूँगा। इनके अंदर पानी, इनके अंदर जो भी सामग्री डलेगी या इनका जो भी कॉस्ट है, वो पूरी जो है मैंने इनको वादा किया है। बिल्कुल भाई, जरूरी है क्योंकि जो जिम्मेदारी गांव ने दी है, उनके साथ साथ उनके मुहिम के अंदर शामिल होना जरूरी है। और सरपंच महोदय हैं, साथ में 2-2 सरपंच है, क्योंकि सरपंच अगर गांव के जिम्मा ले लेंगे तो फिर हर एक युवा साथियों, क्योंकि 5 साल इनको बागडोर दी जाती है। सरपंच साहब सबसे पहले नमस्कार। पौधा लगाऊं भी हर दिन में नमस्कार। ये बरसात मतलब होगी। जो बरसात में हाँ। और हर जगह ये चीज याद आई, या मुहिम हाँ, कितनी बढ़िया है। बढ़िया जोर को कम से हाँ जी सरपंच साहब, बहुत क्या अच्छी कहना है? मुहिम है जी। इससे वातावरण भी स्वच्छ रहेगा और दूषित सही वातावरण पेड़ से हम लगाने बच हैं। जाएंगे। पेड़ों से प्रकृति भी अच्छी तरह से स्वच्छ और सुंदर रहेगी। ऑक्सीजन और पेड़ है सारा। जैसे कि ऑक्सीजन के पेड़ हैं। तो बिल्कुल भाई, ऑक्सीजन के पेड़ हैं और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देते हैं। एक ताऊ जी और खड़े हैं, इनसे बातचीत करें। नमस्कार जी। कहाँ से है सर? देगांव मंडी से। तो आज इस मुहिम के अंदर कैसे पता चला? और जो देखो जहाँ पे बंजर भूमि कभी नजर आती थी, इधर आ थोड़ा, आज ये से चीजें 3 साल पहले भी ये बंजर भूमि थी। लोकराम जी हमारे रिश्तेदार, उन्होंने फोन किया तो मैं पौधारोपण है हम यहाँ देखा, यहाँ पर तो बहुत अच्छा काम कर रखा है। और आने वाली पीढ़ी याद रखेगी, पर्यावरण को बचाना हमारा मेन कर्तव्य है। पर्यावरण है तो जीवन है। ये बात आपने इस गर्मी के मौसम के अंदर जरूर देख ली होगी, क्योंकि 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं भागदौड़ करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इस भागदौड़ से अगर बच पाए तो अगर जहां पे पेड़ों की संख्या ज्यादा थी, वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो चीजें देखने को मिली। कुछ गांव के और लोग भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या करना है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। और नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया जी, आज बढ़िया। जितनी गर्मी हो रही है, फिर भी गांव इकट्ठा हो रहा है, या मुहिम शुरू की है। 101 पौधे आज लगाए हैं, लेकिन इससे पहले हजारों पौधे पहले भी लगा दिए। इसके बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है जी। ये त्रिवेणी बाबा और ये नेहरा परिवार और पूरे गांव के मिलके मुहिम बहुत अच्छी चला रखी है। इसको देख के हर गांव के अंदर होनी चाहिए ये, आगे के सबको बढ़िया रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे। अंकल जी, हाँ जी। मतलब गांव में एक तो ही जगह कौन पावा है कि कड़े बैठ के आराम तक मतलब आराम कर लिया आज के टाइम में। तो क्यों पेड़ बड़ा बन जाए होते हैं, आगे कि कुआड़ बनवा लिया, आगे कि वो दरवाजा बनवा लिया है। काली गर्मी में देख के लोग सबका जीवन निभा गए कि एक दो दो पेड़ लगाओ। और ये 60-65 पर भी जास का है, अगर पेड़ ही या जनसंख्या हाँ घटे बिल्कुल जास का है। तो इसलिए
मतलब जो परिवार लगा ले, त्रिवेणी बाबा लगा ले या गांव गुआंढ, बिल्कुल गांव को सहयोग जरूरी तो हो, एक लो आदमी कुछ नहीं एक कर सकता। हाँ ना गुआंढ का भी सब हाँ बिल्कुल। जैसे कि गणाउस है, बिछड़वास का है, त्रिवेणी बाबा है, जोप्पा खुर्द से, इनका सबका मतलब सहयोग है इसके लिए। युवा होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक मुहिम है। नमस्कार जी। सबसे नमस्कार। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, इस बार जो 52 डिग्री टेम्परेचर गया है उसमें 180 भी फेल हो गई। तब लोगों को पेड़ की याद आने लगी, और यहाँ तो पहले से ही चल रहा है ये त्रिवेणी बाबा लगा लो, यहाँ से तो पहले भी हजारों पेड़ लगाए गए हैं। लेकिन इस चीज को देखते हुए आगे और युवा और बुजुर्ग हर आदमी आगे आएगा पेड़ लगाने के लिए, ताकि वातावरण संतुलित रह सके। बिल्कुल, देखो वातावरण को अच्छा रखने के लिए 3 पौधे बहुत जरूरी हैं। नमस्कार अंकल जी, किसों को लाग्यो आज यो सेवा पानी? एकदम सारो काम को फोटो चलवाना रे, एकदम पौधा लगाना रे, और के बढ़िया क्यों हाँ जी, ठीक है, बताओ ठीक सही बताओ सर, ठीक मतलब स्कीम। मैं बता सही सही आज हाँ जी अंकल जी, बहुत बढ़िया काम था, सारा गाँव में दिया है होगी, मतलब गर्मी ज्यादा पड़ने लगी, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, गर्मी लगेगी तो आवांगा गर्मी लगेगी तो पूरा बैठांगा, इनकी छाया में बैठांगा, बड़ा हो जाएगा, सब करो चीज आए हुई। बिल्कुल। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में? कहना स्कीम चाहेंगे के क्यों बारे नहीं में? कहना चाहेंगे। हाँ, ये मुहिम है, ये एक नंबर की मुहिम है। देखिए पूरे विश्व में यहाँ पर दिल्ली में G20 की सम्मेलन आया, इस सम्मेलन के अंदर इस टेम्परेचर के ऊपर ही पूरा सम्मेलन था। बिल्कुल। आने वाले समय के अंदर जो धरती को यदि बचाना है तो उसमें पेड़ वेरी कंपल्सरी, और इसमें जो बर्ड, पीपल और नीम, ये पेड़ काफी लंबी उम्र के पेड़ हैं। बरगद तो वैसे हमारा राष्ट्रीय पेड़ है, और इस पेड़ के नीचे खड़े होकर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया था, और इस संसार को रास्ता भी दिखाया था। महज इस पेड़ के नीचे खड़ा होगी, इस पेड़ का इतना महत्व है और इसमें इतना बल है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा, और अभी यहाँ ये पूरा गांव और पूरा गुआंढ आया हुआ है, ये लोग सब भागीदार हैं इसमें, और जो मीडिया के भाई हैं ये बार बार इस बात को प्रसारित करें, तो इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। पेड़ मानव के लिए वेरी वेरी कंपल्सरी, यदि मानव का जीवन बचाना है तो इस इतना टेम्परेचर ये सोचना चाहिए व्यक्ति को, समाज को और पूरे देश को, कि इतना बड़ा विश्व भी सोचता है इसके ऊपर कि जहाँ पर 35 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता था, आज वो क्रॉस कर गया, 52 टेम्परेचर हो गया। तो लीब, हाँ, ये जस्ट लाइक लीबिया की तरह हो गया। जैसे अफ्रीका के देशों में टेम्परेचर बढ़ता है ना, उसी हिसाब से हमारे यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इस टेम्परेचर को रोकने के लिए सिर्फ यही रीजन है, सिर्फ कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए, और ये बहुत बढ़िया मुहिम है। बिल्कुल जरूरी है। अंकल जी ने भाई सही शब्दों में, थोड़ा पीछे हो जाए, सही शब्दों में समझाया कि भाई श्री कृष्ण जी ने जब बरगद के पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया था, उसी समय से इन पेड़ों की अहमियत को समझा जा सकता है। और कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, लेकिन महिला शक्ति हैं, लड़कियां हैं, इनसे जरूर पूछेंगे, क्योंकि इस मुहिम के बारे में, इस मुहिम में वो खड़े हुए हैं और एक एक पौधे की जिम्मेदारी ली है। भाई नमस्कार, क्या नाम है? भूमिका। भूमिका नाम है। जी। आज इस गांव में आकर के कैसा लग रहा है? क्योंकि क्या होता है, हम शहरों में रहते हैं, शहरों की एसी की हवाएं बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तव में अगर एसी से बढ़ के कोई हवा है तो यहाँ की है। सही बात। तो मैं क्या तो कहना चाहिए इस बारे में? पहली बार आई हूँ गांव में, मैं कभी गांव में नहीं आई, मैंने पहली बार देखा। अच्छा, हाँ जी, नजारा कैसा लगा? बहुत अच्छा। और अंकल बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अब तो इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ अंकल ने 101 पेड़ों का जो बनाया है डिसीजन, वो भी बहुत अच्छा है। कुछ 3-4 साल बाद जब हम इनको देखेंगे, हमें और भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे जी आप? बस क्योंकि स्कीम आप लोगों ने दोनों मिलकर इतनी मुहिम छेड़ रखी है कि भाई हर जगह जहाँ पे भी जाते हो ड्रेसअप में, बिना ड्रेसअप में नजर आते हैं। हाँ जी, मेरा तो यही कहना है कि जो भी है वो एक एक पौधा जरूर लगाए, ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे। बिल्कुल, देखो जरूरी है, और युवा साथी हैं, उनसे भी बातचीत कर लें, क्योंकि आज युवाओं की जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। अगर युवा नहीं होंगे तो फिर इस देश का भविष्य भी नहीं हो सकता, इन पेड़ों का भविष्य नहीं हो सकता। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और जी भाई नमस्कार। नमस्कार। तो संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे, जो स्कीम आज से कुछ वर्षों पहले, कुछ समय पहले स्टार्टिंग की थी, यहाँ पे सिर्फ जाड़ के पेड़ नजर आते थे, मतलब कोई गली से निकलता था, डर सा लगता था, लेकिन आज एक परिवार की तरह एक मतलब ऐसा स्थान बन चुका है, आराम करने के लिए स्वच्छ माना गया है। हाँ देखो, अब की बार गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को एसी में भी गर्मी इतनी महसूस हो रही थी कि उनको जैसे गर्मी गर्मी में भी उनको एसी में रहने
रहने की दिक्कत खूब आ रही थी। इस कारण लोगों को अब की बार पता लगा है पेड़ों का महत्व क्या होता है। पेड़ जितने लगाए जा रहे हैं उससे ज्यादा तो काटे जा रहे हैं। आज सोच रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, विकास ऐसे नहीं होगा। अगर हम पेड़ काटेंगे और इमारत खड़ी करेंगे तो उससे गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। इससे अच्छा है एक पेड़ काटें तो उसकी जगह 5 पेड़ और लगाएं, तब जाकर उस पेड़ की पूर्ति होती है। एक पेड़ बनने में कम से कम 20 वर्ष लग जाते हैं और हम उस 20 वर्ष लगने के बाद एक पेड़ कम से कम 2 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है हर साल। इसलिए पेड़ लगाने बहुत जरूरी संदीप है। जी ने एक बात कही है कि पेड़ लगाने पे बहुत सारे जोर देते हैं, लेकिन पेड़ काटने के रोकने के ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़ी समय के लिए पता नहीं क्या सोच करके पेड़ों की कटाई में लग जाते हैं। अंधाधुंध कटाई जो है वो देखी जाती है बहुत जगह देखी गई। हाँ भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस स्कीम के बारे में, मुहिम के बारे में? बहुत बढ़िया मुहिम है। ज्यादा से ज्यादा हमने पेड़ लगाना चाहिए। कोई भी सामाजिक कार्य, कोई भी शादी, जन्मदिन, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। बिल्कुल भाई। एक गांव थोड़ा मेरे कान दिखा दे भाई। सही बात है, क्योंकि इस गांव में हर एक मतलब एक फंक्शन के ऊपर कहना चाहूंगा, चाहे वो कुआं पूजन हो, चाहे किसी बच्चे का जन्म दिवस हुआ हो, चाहे फिर विवाह शादी हुई हो, पेड़ पौधे जो हैं वो हर जगह पे जरूर लगाते हैं। बच्चे हैं, भाई साहब हैं, नमस्कार। नमस्कार जी। आज की स्कीम के बारे में कुछ अलग से आपका कहना? मेरा यही कहना है कि पेड़ लगाने की मुहिम तो बहुत बड़ी चलाई जा रही है इस गांव के द्वारा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा विचार ये है कि गांव हर व्यक्ति के द्वारा जहां भी पेड़ काटा जा रहा है उस पेड़ को उसी पेड़ की जगह एक पेड़ नया लगाना चाहिए। बिल्कुल, एक काटे दो लगाने चाहिए। एक काट रहे हैं वहाँ 2 पेड़ लगाने चाहिए, और ये जरूरी है। लगाने से नहीं होता, जो कहाँ जा कटे जा रही ना वहाँ पेड़ जरूरी है। बिल्कुल, ये हमें सोच में लाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कही भाई कि पेड़ अगर काट रहे हो तो एक पेड़ की जगह 2 पेड़ आपको लगाने चाहिए, तभी आपका जो आयाम है, तभी आपका जो सोचने की शक्ति है वो बढ़ सकती है। और कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आज ये हरी भरी जो धरातल नजर आ रहा है, थोड़ा सा घुमा के दिखा दे, जो जगह आपको नजर आ रही है वो एक दिन का परिणाम नहीं है। यहाँ पे वर्षों से पहले भी तो रही है, और कुछ गांव के लोग हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई। नमस्कार। और ठीक हो? बस ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा गांव ऐसा लग रहा है कि कोई भाई फंक्शन हमारे हो। तो ये नेहरा परिवार ने इतना बड़ा यहाँ सोशल वर्क किया है कि भाई कोई 20-30-50 गाँव में भी कोई बिल्कुल, इन्हें पेड़ पौधा इतना अति प्रेम है पूरे परिवार को, और हम जैसे भी इनका सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल सहयोग से, देखो सहयोग से बढ़ के कुछ नहीं होता। और कुछ दिन में ये ऐसा हो जाएगा, ये एक कहानी बन जाएगी। अगर भाई जुप्पा कला के अंदर इतने सिस्टम है पेड़ पौधों के, इतने देख रेख करनी से और इस परिवार का ठीक है। बिल्कुल जरूरी है भाई, क्योंकि उस चीज की परवरिश करना अपने आप में एक बड़ी बात है। बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनकी परवरिश करना अपने आप में एक बड़ी बात है। इसी प्रकार एक पौधे की परवरिश एक बच्चे के बराबर होती है। क्या कहना चाहेंगे इस चीज के बारे में? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं स्वामी जी को, त्रिवेणी बाबा को, कि जिनकी प्रेरणा से, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से हमारा ये अभियान शुरू हुआ। इस अभियान को शुरू हुए लगभग 3 वर्ष हुए हैं। उन्होंने यहाँ पहले त्रिवेणियाँ लगवाई और उसके बाद मेरी रिटायरमेंट के ऊपर उन्हें प्रेरित किया कि पेड़ पौधे लगाओ। तो ये 31 मई 2021 को आप शामिल थे उसमें। कह रहे थे कि गर्मी में पेड़ नहीं लगेंगे, लेकिन वो आज सारे पेड़ पौधे कामयाब हैं। उसके बाद ये अनवरत अभियान चलाया हुआ है। उन्होंने उस समय ये कहा था कि आप ये देखेंगे भाई साल 6 महीने के बाद भाई पौधे नहीं बने, लेकिन आप 10 साल के बाद इनकी प्रोग्रेस देखना। तो हमने स्वामी जी को ये आश्वासन दिया था कि 10 साल के बाद इसे जो पाकला की जो सार्वजनिक स्थल है बनी है, इसको हम हरा भरा बना देंगे। इसमें हमारे गांव का, बुजुर्गों का, पंचायत का, सभी युवाओं का, महिलाओं का पूरा सहयोग मिल रहा है। सभी प्रेरित हैं। हमारे गांव में हर घर में सब उत्साहित हैं। कहीं भी उनको जगह मिलती है, यानी घर में, घर के नजदीक या खेत में हर व्यक्ति पेड़ पौधा लगा रहा है। और वो जो है ना 5-4 साल में वो आपको दिखाई देगा।
और जो स्वामी जी ने कहा था कि ये झुप्पा कला 10 साल के बाद हरियाणा के मानचित्र पर होगा, उसमें हमारा पूरा प्रयास होगा कि 10 साल के बाद पर्यावरण की दृष्टि से ये झुप्पा कला हरियाणा के मानचित्र पर होगा। बिल्कुल। हमें ये देखो, पूरा मानचित्र पे तो विश्वास आज है। भी है, मानचित्र पे तो आज भी है, लेकिन उसको अंडरलाइन होना, उसको सर्कल होना, लोगों के सामने आना, एक प्रेरणा बनना, वो समय बाकी है। और मैं इस मुहिम को देख करके कह सकता हूँ कि बहुत समय नजदीक है जब हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, इस गांव को सम्मानित करेंगे। देखिए, हमारे गांव के साथियों का, बुजुर्गों का आज भी देख रहे हैं आपकी इतनी संख्या में, इतनी गर्मी में, छोटे से आह्वान पर आज सुबह ही संदेश दिया गया था अचानक, हम भी कल बाहर थे, इतने छोटे से आह्वान पर देखो इतना अभियान जुड़ गया। ज्यों ही हमारा कोई प्रोग्राम होता है ना, वो अगला प्रोग्राम उसे 1.25 होता है। आज तो कुछ गांव में थोड़ी सी अप्रिय, पिछले दिनों में थोड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं अपरिहार्य कारणों से, हमारे बुजुर्ग थोड़े से आज नहीं आ पाए कारणवश, लेकिन अगला जो भी प्रोग्राम होगा ना, आप देखेंगे कि इससे दूना और सौगुना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और मैंने 31 मई को एक छोटा सा उदाहरण बताया था, एक पुस्तकें बेचने वाला था, लखपति बनने के 101 तरीके इस पुस्तक में हैं। एक ने बोला जी खरीद तो लूंगा, बताओ मैं लखपति बन जाऊंगा कि ये भाई 100 रुपए की किताब है, मैं खरीद लूंगा लेकिन लखपति बन जाऊंगा कि? उसने कहा आप खरीदो उसके बाद बताऊंगा। तो उसने खरीद लिया, ने बोला जी देखो मैंने आपकी किताब खरीद ली, आपको लाभ या जो होना था हो लिया, अब आप बताएं। ने बोला भाई मैं तो लखपति बन गया। ये भी एक तरीका है इसमें, 101 तरीकों में ये भी एक तरीका, मैं लखपति बन गया। मैं ये बताऊं कि स्वामी जी की प्रेरणा से हर क्षेत्र में, यानी कि मैं बताऊं मेरे बच्चे स्वामी जी की प्रेरणा से 100% कामयाब हुए हैं। इनके 100 बात ना की एक बात है, कई लोग ऐसे होते हैं कि भी इतने पेड़ नहीं लगाए जा सकते। अगर एक व्यक्ति एक पेड़ लगाने की सोचे, इस हरियाणा के अंदर 3 करोड़ के लगभग जनसंख्या है, तो 3 करोड़ पौधे लग सकते हैं। और अगर 3 करोड़ पौधे लग जाएंगे एक साथ में इस मुहिम के अंदर, तो आप सोच सकते हैं इस बदलते हुए हरियाणा के स्वरूप की स्थिति जो है वो कैसी हो सकती है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं, नौकरी पर होते हुए भी, मतलब एक चाहे पोस्टिंग पे हो चाहे कहीं पे भी हो, जब घर पे आते हैं उनके हाथ में पौधा मिलता है। कई लोग जाते हैं घर पे, कई दिन में जाएंगे, बच्चे बाट देख रहे होंगे कि भी केला ले जाएं, फल फ्रूट ले जाएं, कुल्फी ले जाएं, कुछ ले जाएं, लेकिन ये जब भी घर पे आते हैं तो पौधे जरूर लेकर आते हैं। तो लोकराम जी नमस्कार। नमस्कार जी। बस तो आज की जो स्कीम, आज की जो मुहिम जिसमें पूरा गांव मुड़ा हुआ है, एक अलग तरीके की पहचान देने की एक सोच जो है वो यहाँ पे शुरू की गई है, क्या कहना चाहेंगे इस स्कीम के बारे में? क्या उद्देश्य है, क्यों रखा गया है? देखिए, हमारा और गुरुजी का हमारा तो एक ही, ये एक हमारी तो हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि गांव के, जैसे मेरे गांव के युवाओं से प्रेरणा लें। और आप देख ही रहे होगे जैसे गांव के मेरे बुजुर्ग और मेरे युवा साथी, आज हमने 101 बरगद के पौधे लगाए हैं। तो जीवन में एक पौधा लगाओ और उसी को पेड़ बनाओ। हम तो, जैसे हमारी टीम है ये शंकर नर्सरी है, चंद्रमोहन जी, हम तो हर रोज कहीं ना कहीं एक त्रिवेणी, एक पौधा कहीं ना कहीं हम उसको लगाते हैं। लगाते नहीं है, उसको पेड़ बनाने के लिए हम 100% पूरे उस पर ध्यान आकर्षित करते हैं। बिल्कुल, देखो भाई, पौधे कोई भी खरीद सकता है, कोई भी लगा सकता है, लेकिन उसकी परवरिश करना अपने आप में एक बड़ी बात है। कुछ समय पहले जब यहाँ पे शुरुआत की गई थी, सोचा गया था कि आपने भी सोचा हुआ है जिसमें पानी कौन डालने आएगा, हो सकता है इनके जानवर खा जाएंगे, इसकी देखभाल कौन करेगा। लेकिन धीरे धीरे सारी व्यवस्था आपने की, एक एक पौधे में पानी डल रहा है, 4 दीवारी भी हो चुकी है, पूरा गाँव देखभाल करने के लिए भी आता होगा। ये तो देखिए, सबसे हम कोई भी शुरुआत करते हैं तो पहले गांव से करनी चाहिए मेरे अनुसार तो, क्योंकि यहाँ से हमने संस्कार लिए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि गांव वालों का, युवाओं का मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। यो आप देख रहे हो, मैं तो ड्यूटी पे चला जाता हूँ, मैं तो महीने में आता हूँ, कभी 20 दिन में आता हूँ, कभी 7 दिन में, कभी 2 महीने में। लेकिन पीछे शरीर की देख रेख है ना, जैसे ये गाँव वाले, गाँव युवा साथी और मेरे पिताजी, मेरे परिवार के लोग ये करते रहते हैं। और इनका आप ये तो मेरे कहने से नहीं, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो कितना अच्छा सुंदर। शंकर जी, एक शंकराचार्य वर्ग का काम आपने करने की कोशिश करी है, क्योंकि देखो पौधे तो हर जगह मिल भी जाते हैं, लेकिन आपने भी शायद लोकराम जी की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सहयोग किया है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार आप काम करते हैं? ऐसा है जी, पेड़ लगाने के लिए लोकराम भाई साहब से मैं प्रेरित हुआ हूँ। पहले तो मैं अपना बिजनेस ही संभालता था, अब 1-1.5 साल से लोकराम भाई साहब के साथ हर गांव में जाके त्रिवेणी लगाते हैं, जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ पे पौधे लगा के
और उसको बड़ा करने मतलब की। एक मकसद आपका ये नहीं है कि मेरे पास पेड़ हैं, पेड़ ले जाओ और अपना काम पूरा हो गया, मतलब साथ में सहयोग भी करते हैं लगवाने के लिए। ऐसा है जी, वो बिजनेस अलग है। ये हम अपना जो प्रोग्राम रखते हैं ये अपने खुद के लिए करते हैं, प्रकृति के लिए करते हैं। बिजनेस वाला बिजनेस की जगह है, ये हम अपने मन की शांति के लिए और प्रकृति बचाने के लिए अपना अलग से योगदान करते हैं। भाई धन्यवाद साथियों, जिस प्रकार से आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा, यहाँ पे एक एक बच्चे से, एक एक युवा साथियों से, एक एक व्यक्ति से हमने बातचीत की और उन्होंने बातों ही बातों के अंदर बताया कि आज अगर वाकई में याद आ रही है तो उन पेड़ों की याद आ रही है। काश ये पेड़ पहले लोगों ने सोचे होते और काटने के बजाय एक की बजाय 2 पेड़ लगाए होते तो ये 50 डिग्री टेम्परेचर नहीं जाता। लेकिन समय दूर नहीं है, आज अगर सोची हुई चीज है तो आने वाले 20 साल के बाद में ये पेड़ आपको भी बड़ी छाया देंगे और आपके परिवार के अंदर जो बच्चे होंगे वो भी यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे। तमाम तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, लेकिन आप लोग बताइएगा इस मुहिम के अंदर जुड़ने के लिए भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इसी ऐसी ही मुहिम आप भी, मैं कहना चाहूंगा कि अपने आसपास शुरू करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।